प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट द्वितीय में राजस्थान का भूगोल जो पेपर है हमारा, उसमें जनसंख्या 2 जनसंख्या के वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की जनसंख्या सन 2011 के अनुसार 6.86 करोड़ है, लेकिन यह सब जगह समान रूप से फैली हुई नहीं है, क्योंकि वितरण पर कई कारक प्रभावित करते हैं। पहला, उच्चावच। जहाँ पर धरातल समतल होता है वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है और उच्च पहाड़ी भागों में कम होती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में आवागमन के सुगम साधन नहीं होते हैं। जैसे डांग क्षेत्र है, हाड़ौती के आंतरिक क्षेत्र है, मेवाड़ के भीतरी भाग और अजमेर मेरवाड़ा के आंतरिक भागों में बहुत कम जनसंख्या होती है, जबकि समतल उपजाऊ क्षेत्र जैसे भरतपुर, माही का मैदान क्षेत्र, 56 का मैदान में आबादी अधिक है। दूसरा है मिट्टी की उर्वरा शक्ति। मिट्टी की उर्वरता नदी घाटियों में सर्वाधिक पाई जाती है। आज भी श्रीगंगानगर जिले में जनसंख्या बहुत अधिक है और उदयपुर के पास आहड़ नदी के स्थान पर भी आहड़ सभ्यता थी। तो इस प्रकार से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष खेतड़ी, भीलवाड़ा, उदयपुर, बूंदी, कोटा, चित्तौड़ आदि में नदी घाटियों में पाए जाते हैं। और आज भी सर्वाधिक जनसंख्या माही नदी के मैदान, चंबल के समतल क्षेत्रों, बनास के मैदानों, ढूंढ, बांडी, मासी, मोरेल, बाणगंगा, लूनी एवं चंबल के समतल मैदानों में पाई जाती है। और इसके अलावा जो मरुस्थलीय ज़िले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर में जनसंख्या कम है। तीसरा है जल की उपलब्धता। जल ही जीवन है। राजस्थान में जल का अत्यधिक महत्व रहा है और रहेगा भी। यहाँ पे वर्तमान में पेयजल योजना में बांधों, नहरों, एनीकट से जलापूर्ति और पेयजल के लिए भी आपूर्ति हो रही है, लेकिन अविवेकपूर्ण दोहन से जो भूमिगत जल का स्तर है वो नीचा चला गया है। तो इस प्रकार की जल जहाँ पे उपलब्ध है वहाँ पे जनसंख्या अच्छी है। जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आने से जैसलमेर एवं गड्डा रोड तक काया पलट हो गई। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सूरतगढ़ में अच्छी जनसंख्या मिलती है। कोटा चंबल के किनारे हैं, जयपुर ढूंढ नदी के किनारे, बांसवाड़ा माही के किनारे, टोंक बनासपुर और जहाजपुर बनासपुर, भरतपुर बाणगंगा एवं गंभीर पर बसे हुए हैं। पुष्कर झील पर भी पुष्कर, आना सागर, फाई सागर के सहारे अजमेर, पिछोला, फतेह सागर के सहारे उदयपुर, सिलीसेड एवं जयसमंद के सहारे अलवर, राजसमंद के सहारे कांकरौली और राजसमंद शहर स्थित है। वहाँ पे जनसंख्या अधिक है, किंतु मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ पानी नहीं है वहाँ पे जैसलमेर, बाड़मेर का क्षेत्र वीरान पड़ा है। अगला है जलवायु। जलवायु मानव के खान पान, वेशभूषा में अधिवास के निर्माण को प्रभावित करती है। अधिक तापमान होता है जहाँ 45 डिग्री से ज़्यादा, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, धौलपुर आदि जिले में गर्मी रहती है, तो वहाँ अधिक आबादी नहीं है। और जहाँ पे उपयुक्त तापमान है वहाँ पे आबादी अधिक है, जहाँ पे जलवायु उत्तम, लाभप्रद और स्वास्थ्यप्रद है। इसलिए कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, भरतपुर, अलवर, जयपुर में अधिक जनसंख्या मिलती है। अगला है खनिजों की उपलब्धता। जहाँ खनन कार्य अधिक होता है वहाँ जनसंख्या निवास करती है। जैसे नमक के उत्पादन के कारण सांबर, कुचामन, पंचभद्रा, डीडवाना में है। तांबे के कारण खेतड़ी, जस्ता, सीसा के कारण देवबारी। इस प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी जनसंख्या ज़्यादा है। औद्योगिक इकाई, जहाँ पे औद्योगिक इकाई उत्पन्न हो गई वहाँ पे आबादी सघन हो गई। जैसे भीलवाड़ा, अलवर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, ब्यावर, कोटा, खेतड़ी आदि में जहाँ उद्योग है वहाँ जनसंख्या बढ़ गई है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या वितरण को के क्षेत्र। जैसे पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, यहाँ पे लगभग 11 मरुस्थलीय जिले हैं। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, नागौर, जैसलमेर, सीकर। और यहाँ पे राज्य का क्षेत्रफल 61% है, लेकिन जनसंख्या मात्र 31% है। यहाँ जनसंख्या विरल पाई जाती है, क्योंकि जलवायु दशा भी उपयुक्त नहीं है और पानी भी नहीं है यहाँ पे। इन कारणों से विरल पाई जाती है। दूसरा क्षेत्र है मध्य दक्षिण का अरावली पहाड़ी क्षेत्र। अरावली पर्वतमाला राज्य हम पश्चिमी क्षेत्र में, जैसे कि टेबल में भी दे रखा है, इसमें देखें तो जैसे इसमें हमको पता लगता है इनके जनसंख्या घनत्व है और क्षेत्रफल उसके हिसाब से 2011 की जनसंख्या।
मध्य दक्षिण का अरावली पहाड़ी प्रदेश की बात करेंगे। ये मध्य दक्षिण का, इसमें अरावली पर्वतमालाएं राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व में है। जो जो दक्षिण में पहुंचती त्यों तो ही इसका विस्तार बढ़ता जाता है, चौड़ाई भी अधिक है। और इस प्रदेश में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर और अजमेर है। और तालिका से स्पष्ट है कि यहाँ पे जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व और जो जनसंख्या है वो तालिका के हिसाब से है। ऊंची पहाड़ियों पे कम है और नीचे जहाँ नदियों के किनारे जैसे बनास, माही, बेडज, आहट, गंभीरी नदियों की घाटियों में वहाँ समतल क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है। इसके बाद हम बात करेंगे दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में। इस प्रदेश में राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिले बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़ आदि है। इसे हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं। ये राज्य का 9.6% है, लेकिन जनसंख्या 10.55% है। बूंदी से चित्तौड़गढ़ की ओर जाने पर खनिजों की उपलब्धता, कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे लाइन, कृषि योग्य उपजाऊ भूमि, विभिन्न इलाके, चंबल परियोजना, सिंचित क्षेत्र एवं वर्षा की अत्यधिक मात्रा के कारण यहाँ पे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, जैसा कि टेबल में दिखाई दे रहा है। इसके बाद आता है पूर्वी समतल मैदान क्षेत्र। ये प्रदेश राज्य का हृदय स्थल है। इसमें जयपुर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर और झुंझुनू, भीलवाड़ा जिले हैं। राज्य की राजधानी जयपुर भी है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या इन्हीं जिलों में पाई जाती है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। और घनत्व भी यहाँ पे ज़्यादा है। राजधानी होने के साथ साथ इस ज़िले में औद्योगिक वातावरण, व्यापार, वाणिज्य, आवागमन के साधन, रेल, सड़क, वायुमान भी है जयपुर जिले में, इसलिए जयपुर जिला सघन जनसंख्या वाला है। और इस प्रकार से हम ये जनसंख्या के वितरण के बारे में देखा। आज इतना ही। नेक्स्ट अगले लेक्चर में। धन्यवाद।